नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के बारे में पहला दिया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर, इश्केमिक हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट। इसके मैनिफेस्टेशंस क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक डेथ, सडन डेथ भी हो सकती है, कार्डियक फेलियर वगैरह। मेजरिंग द बर्डन ऑफ डिजीज़ कैसे मेंशन करेंगे? प्रोपोर्शन, मोर्टालिटी रेट, इंसिडेंस रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, केस फैटेलिटी रेट। ठीक है। पीक 51 टू 60 ईयर्स में देखने को मिलता है, मेल ज़्यादा अफेक्टेड हैं और डायबिटीज़ हाइपरटेंशन वाले में इंक्रीज़ होता है और हैवी स्मोकिंग से इंक्रीज़ होता है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एज, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री, एथेनिसिटी, रेस वगैरह। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है और ओबेसिटी है, सीरम कोलेस्ट्रॉल है, सॉल्ट इंटेक, सिगरेट स्मोकिंग, स्ट्रेस, ओसीपी, अल्कोहल वगैरह। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं इसके। उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो सीएबीजी करवाते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कराते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करवाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी भी की गई थी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को लेके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरा है हाइपरटेंशन, मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है ये। ठीक, हाइपरटेंशन। और उसके बाद फिर ये नॉर्मल बीपी कितनी होती है? लेस देन 120 और लेस देन 80 होनी चाहिए। एलिवेटेड बीपी 120, 129 और 80 से ज़्यादा अगर हो, ये सॉरी मोर देन था। ठीक है, मोर देन 120 और नॉर्मली तो 120/80 mm ऑफ एच होना चाहिए बीपी। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो हाइपरटेंशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन स्टेज 1 कब कह देंगे? 130, 139, 80, 89 पे। स्टेज 2 140, 159, 90, 99 पे। और मोर देन 160, मोर देन 100 पे स्टेज 3 कहेंगे, है ना? ये क्या लिखा है ये? ठीक है, तो प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन का जो कॉज है वो अननोन है और सेकेंडरी कॉज तो क्यों हो सकता है? प्रेगनेंसी की कंडीशंस में बढ़ता है, एड्रीनल ग्लैंड के ट्यूमर्स वगैरह में, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में। रूल ऑफ हाफ ऑफ 9 में क्या लिखा है? हाइपरटेंशन इज़ एन आइसबर्ग डिजीज़। तो आउट ऑफ टोटल प्रोपोर्शन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉर्मोटेंसिव, अदर हाफ जो है वो हाइपरटेंसिव है। ठीक है, और उनमें से भी अनडाइग्नोज्ड हैं और फिर उसमें से कुछ डाइग्नोज्ड हैं, अनट्रीटेड हैं, कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ इनएडिक्वेटली ट्रीटेड हैं और कुछ एडिक्वेट ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इस तरीके से कुछ काटा है। तो ये 9 वाला यहाँ पे अच्छे से बनाया है। हाइपरटेंशन में जनरल पॉपुलेशन है, फिर नॉर्मोटेंसिव, फिर हाइपरटेंसिव, फिर अनडाइग्नोज्ड, डायग्नोज, फिर अनट्रीटेड, ट्रीटेड, इनएडिक्वेट ट्रीटेड और एडिक्वेट ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से रूल ऑफ हाफ बनाया हुआ है। ठीक है, रिस्क फैक्टर में इंक्रीजेज विथ एज, मेंस के अंदर ज़्यादा होता है, जेनेटिक फैक्टर के अंदर 45% चांसेस हैं, ब्लैक कम्युनिटीज़ में ज़्यादा होता है, सेंट्रल ओबेसिटी कोरिलेटेड हाइपरटेंशन के साथ, सॉल्ट इंटेक अगर ज़्यादा है, डाइटरी इनवर्सली रिलेटेड है, अल्कोहल बढ़ाता है, स्ट्रेस बढ़ाता है, ओसीपी बढ़ाता है। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे करेंगे? न्यूट्रिशन से डैश डाइट देते हैं, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, डाइट रिच इन फ्रूट, वेजिटेबल, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, होल ग्रेन, मीट, फिश वगैरह, नट, बीन्स। ठीक है, रिड्यूस सॉल्ट इनटेक वगैरह। वेट रिडक्शन, बीएमआई कम करो, एक्सरसाइज प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन, सेल्फ केयर वगैरह। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करेंगे? तो अर्ली केस डिटेक्शन और ट्रीटमेंट देंगे बीटा ब्लॉकर से। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर कैंसर। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल को कैंसर कहते हैं, एबिलिटी टू इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू। कार्सिनोमा होता है अपना एपिथेलियल सेल का, सार्कोमा होता है कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, लिम्फोमा होता है इम्यून सिस्टम सेल्स के अंदर कैंसर। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी ट्यूमर्स होते हैं। फिर यहाँ पे मेल्स के अंदर लंग कैंसर कॉमन है, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। ठीक है, इंडिया में भी ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स के अंदर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर। अब इसका कॉज क्या है? टोबैको की वजह से, अल्कोहल की वजह से, डाइटरी फैक्टर्स की वजह से, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स की वजह से, वायरसेस की वजह से, एचआईवी इन्फेक्शन, कापोसी सार्कोमा हो सकता है, एचपीवी से कैंसर सर्विक्स हो सकता है, पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है और इन सब की वजह से हो सकता है। ठीक है, या अर्ली मैरिज, अर्ली कोइटस, अर्ली चाइल्ड बियरिंग जो है वो हाई इन ईस्ट्रोजन, ये रिस्क फैक्टर्स है। जेनाइटल वॉर्ड्स वगैरह, पुअर जेनाइटल हाइजीन, विडो डाइवोर्स, सेपरेटेड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ये सब रिस्क फैक्टर हैं। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो कंट्रोल ऑफ टोबैको, अल्कोहल कंजम्पशन, पर्सनल हाइजीन वगैरह, रेडिएशन प्रोटेक्शन करके, इम्यूनाइजेशन करके, 3 डोज वैक्सीन लगवाएंगे, सर्वाइकल कैंसर एचपीवी वैक्सीन वगैरह अवेलेबल है। डेंजर साइन ऑफ कैंसर, लंप इन द ब्रेस्ट, चेंज इन द वॉर्ड, स्वेलिंग दैट डज नॉट गेट बेटर, चेंज इन बावल हैबिट, ब्लड फ्रॉम द नेचुरल ऑरिफिस, परसिस्टेंट कफ हो रहा है, होर्सनेस हो रही है। सेकेंडरी प्रिवेंशन कैसे करेंगे?
स्क्रीनिंग से, स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर, स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर, स्क्रीनिंग फॉर लंग कैंसर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा ये डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या है, कैरेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया, डिफेक्टिव प्रोडक्शन होने लगता है इंसुलिन का। टाइप 1 टाइप 2 होता है और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होगा। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस भी होता है। टाइप 1 लेस देन 30 ईयर ऑफ एज में देखने मिल रहा है, ये मिडल एज और एल्डरली में टाइप 2 देखने मिलता है। 90% जो है वो टाइप 2 है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है, होस्ट फैक्टर के अंदर एज टाइप 2 में मिडल ईयर्स मेल्स के अंदर कॉमन है। टाइप 2 के अंदर जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डाइट्स वगैरह, सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, अल्कोहल वगैरह, स्ट्रेस, सोशल क्लास, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा कॉमन है। स्क्रीनिंग करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड शुगर टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, हाई ग्रुप पे फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोर देन 4.5 kg वुमेन जो प्रेग्नेंट थी, जिन्होंने मोर देन 4.5 kg का बेबी डिलीवर किया। प्राइमरी प्रिवेंशन वही है कि नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करो, न्यूट्रिशनल हैबिट, एक्सरसाइज, अल्कोहल, स्मोकिंग अवॉइड करना है, ओसीपी अवॉइड करना है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन डायबिटिक ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, डाइट एंड इंसुलिन। ठीक है, फिर ओबेसिटी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओबेसिटी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द एडिपोज टिश्यू, है ना, ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ द फैट सेल साइज, हाइपरट्रोफिक ओबेसिटी और एन इंक्रीज इन फैट सेल नंबर, हाइपर प्लास्टिक ओबेसिटी। ठीक है, एंड्रॉयड ओबेसिटी, एबनॉमिनल फैट डिस्ट्रीब्यूशन, गाइनॉइड ओबेसिटी, फैट अनइवनली पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड बॉडी। फिफ्थ लीडिंग कॉज ऑफ द ग्लोबल डेथ है ओबेसिटी, फीमेल्स में ज़्यादा है, अर्बन एरिया में ज़्यादा है। इसका डिटर्मिनेंट कौन है कि 15 to 24 ईयर के अंदर लो होता है, वुमेन में ज़्यादा होता है, 45-49 ईयर्स ऑफ एज में। फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से होगा, एनर्जी डेंस फूड खाने से होगा, ओवर ईटिंग से हो जाएगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन में अल्कोहल से हो सकता है, और ड्रग्स, ओसीपी, बीटा ब्लॉकर, इंसुलिन वगैरह से हो सकता है। असेस कैसे करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स से असेस करते हैं, वेट, बीएमआई, वेट, केजी, हाइट, मीटर स्क्वायर से। ठीक है, ओबेसिटी कब कहेंगे तो क्लास 1 to 3 है तो 30 से 34.99, 35 से 39 और 40, तो ये बहुत ज़्यादा ओबीज हो गया। ठीक है, नॉर्मल 18.5 और 24.99 होना चाहिए, और 30 से ऊपर आने लग गए, 30 से 34, है ना, 25 से 29, 30 से 35, 35 से 39, इस तरीके से। ठीक है, 25 से शुरू हो रहा है। उसके बाद फिर ये तो एक तो बीएमआई हो गया, उसके बाद बहुत सारे इंडेक्स है, पॉन्डरल इंडेक्स, ब्रोका इंडेक्स। ठीक है, फिर स्किन फोल्ड थिकनेस वगैरह देख सकते हैं, वेस्ट सरकमफ्रेंस देख सकते हैं, वेस्ट सरकमफ्रेंस और वेस्ट हिप रेशियो देखेंगे, वेस्ट हाइट रेशियो देखेंगे। हैज़ार्ड्स क्या हो सकता है, मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी,